नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सभी लोगों ने बीएसटीसी 2024 का एग्ज़ाम दे लिया होगा और जो है आज आप सभी को एग्ज़ाम देने के बाद में इसकी आंसर की का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो मैंने हमारी टीम ने बहुत मेहनत से आप सभी विद्यार्थियों के लिए आंसर की तैयार की है। और अब देखो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है जीके से, तो फटाफट से आप अपना जो पेपर निकालो और उसको आप मिलान करते चलो कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कौन सा गलत हुआ है, और उसके बाद में आप अपनी कट ऑफ के हिसाब से आप निकाल कर देखो कि भाई आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन भाग ब था, ये हमारे पास में राजस्थान की सामान्य जानकारी का ये पेपर था, हमारे पास पार्ट था। इसमें देखो कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मेवाती जो बोली है अलवर में बोली जाती है, हाड़ौती बोली झालावाड़ में बोली जाती है, और झुंझुनू में शेखावाटी का हई है। तो इसका जो आंसर रहेगा हमारे पास में रहेगा भरतपुर ढूंढाड़ी, क्योंकि ढूंढाड़ी जो है हमारे पास में ढूंढाड़ जो क्षेत्र है वो जयपुर वाला है और भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें है कोलवी की गुफाएं। कोलवी की गुफाएं हैं हमारे पास झालावाड़ में है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान में बता दूं आप लोगों को कि प्रतापगढ़ में है, प्रतापगढ़ में है। और छप्पन की जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों का भी एक क्वेश्चन आता है। जो पहाड़ियां हैं हमारे पास में वो सिवाना सिवाना बाड़मेर में है, ध्यान रखना है, सिवाना बाड़मेर में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पुस्तकों वाला देखते हैं। पुस्तक और उनके लेखक हरिकेली जो विग्रह राज वाला बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। गोरा बादल की चौपाई, ये बिल्कुल सही है, हेमचंद सूरी का। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा का है। इसका आंसर सही होगा आनंद विलास। आनंद विलास किसकी रचना है बताना चाहूंगा आपको, महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। जसवंत सिंह की रचना है ये, जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह की रचना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान में शेषनाग का अवतार किसको माना जाता है? शेषनाग का अवतार माना जाता है कल्ला जी को। जैसे रामदेव जी है, इनको अर्जुन का वंशज माना जाता है। इसके अलावा कृष्ण का अवतार माना जाता है और विष्णु का अवतार माना जाता है। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। लोंगेवाला वार मेमोरियल, लोंगेवाला एक युद्ध क्षेत्र है हमारे राजस्थान के जैसलमेर जिले में, ध्यान रखना है। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित, इसमें मैं बता दूं आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोंगेवाला हमने देख लिया था, लोंगेवाला हमने देख लिया था, जैसलमेर में है ये। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में इसका आंसर रहेगा नानक जी भील, जो कि बूंदी से संबंधित है, बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ? नरपतमल लोढ़ा इसका आंसर रहेगा। बादल महल में आपको बता दूं इसका आंसर रहेगा उदयपुर का शानदार महल है। बहुत सारे बादल महल है, मैं आपको बताऊं कि 7 बादल महल है, 7 बादल महल है। इसमें उदयपुर में बादल महल स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का प्रथम स्थान रहेगा, राजस्थान का प्रथम स्थान रहेगा। उसके बाद में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या रहेगी हमारे पास में 4 रहेगी। लोकसभा में तो हमारे पास 4 जगह है और 34 जो सीटें हैं अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए राजस्थान विधानसभा में हमारे पास में 34 सीटें हैं और लोकसभा के अंदर एससी की 4 सीटें हैं, ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। किस शासक के समय प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिल्पी जो है मंडन, मंडन जो थे वो कुंभा के समय थे। इसके अलावा अगला जो 63 नंबर क्वेश्चन है, महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? ये 8वीं शताब्दी की रचना है। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? ये रहेगा इसका आंसर 79। निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों का जो है करणी माता का मंदिर है, चूहों को कहा जाता है यहाँ पर काबा। सफेद चूहा देखना जो है शुभ माना जाता है यहाँ पर।
समाचार पत्र के संबंध में विजय सिंह पथिक से संबंधित कौन सा नहीं है? ये विजय सिंह पथिक का था, इससे संबंधित थे, इससे भी संबंधित थे। इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान ज्योति। अगला क्वेश्चन है 67। दाबू प्रिंट जो है अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। 68 नंबर क्वेश्चन है, भैरव सिंह शेखावत जो थे वो विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे, बाकी उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ हुआ? इसका आरंभ हुआ नसीराबाद से 28 मई, इसकी डेट रहेगी 28 मई 1857। उसके बाद नेक्स्ट है, पहला जो सीमेंट का कारखाना है राजस्थान में वो है लाखेरी। लाखेरी है हमारे पास में बूंदी। बूंदी में 1917 में जो इस कारखाने की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 71। इसमें आंसर रहेगा आपके बी, सॉरी, सेवेंटी वन में रहेगा आपके अरावली की, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। ध्यान रखेंगे, ये जैसे राजस्थान का मानचित्र है, तो राजस्थान का इस मानचित्र में इस तरह से ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो है चरी नृत्य है। चरी नृत्य का संबंध जो है गुर्जर जाति से है और फल्गुबाई, फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं थी, कौन सी नहीं थी? शाहपुरा नहीं थी, बाकी ये तीनों सैनिक छावनियां थी। अगला जो क्वेश्चन है, किस हिंदी माह में गणगौर मनाया जाता है? तो चैत्र माह इसका आंसर रहेगा। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास में जोधपुर और जैसलमेर। हालांकि यहाँ प्रश्न पूछा जाना चाहिए एग्जामिनर को कि उष्ण कटिबंधीय वन जो है उसमें जो पर्णपाती है वो कहाँ पाए जाएंगे, या तो ये पूछता या फिर पूछता कि सदाहरित, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन कहाँ पाए जाएंगे, इस तरह से पूछता। आगे कुछ ना कुछ यहाँ लगाना चाहिए था, लेकिन चूंकि नहीं लगाया है तो हम इसका आंसर मानेंगे जोधपुर और जैसलमेर। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? कितनी बार? 4 बार। हमारे पास में मैं आपको सन भी बता दूं, 1967 में पहली बार, उसके बाद में सेकंड जो है 1977 में, उसके बाद में हमारे पास में तीसरा 1980 में, उसके बाद में चौथा है 1992 में। ये 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी, इनका संबंध है फड़ पेंटिंग से, भीलवाड़ा से। उसके बाद में जो बम नृत्य है, बम नृत्य अलवर और भरतपुर में किया जाता है। बम का मतलब होता है नगाड़ा, बम का मतलब क्या होता है? नगाड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स अजमेर जिले से संबंधित है। इसका पहली नहर सिंचाई परियोजना जो है हमारे पास में रहेगी गंग नहर परियोजना, नहीं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका आंसर रहेगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला जो क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जय सिंह को कहा जाता है। ध्यान रखना है, इतिहास में बहुत सारे जय सिंह हुए हैं, तो मिर्जा राजा किसको कहा गया है? जय सिंह को कहा गया है। भारत के संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15% तक हो सकती है, और 91वां संविधान संशोधन इसके लिए था, संविधान संशोधन। तो इसकी अधिकतम जो संख्या हो सकती है उसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास में सी, रानी दादी सती माता। रानी सती का जो है हमारे पास झुंझुनू में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला है अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैं आपको बता दूं, इसका आंसर रहेगा भोजी लंबरदार। भोजी लंबरदार का संबंध है
भरतपुर किसान आंदोलन से, भरतपुर किसान आंदोलन से इसका संबंध रहेगा। आगे है नेक्स्ट, वीर विनोद जो है, वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास में चित्रांगद। चित्रांगद और चित्रांग एक ही व्यक्ति है, ध्यान रखना है। मौर्य, मौर्य शासक था ये, मौर्य शासक थे। बप्पा रावल ने अंतिम जो मौर्य शासक मानमोरी था उसको हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। सामेला प्रथा का हमें पता ही है कि विवाह से इसका संबंध है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो है कुंवारा किला। कुंवारा किला माना जाता है बाला किला को, जो बाला किला है हमारे पास में अलवर में, ध्यान रखना है इसका। उसके बाद है आगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जो रेलवे स्टेशन है उसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास में भवानी मंडी। इसका सही आंसर रहेगा भवानी मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राई बुढ़िया और खेला, ये हमारे पास में गौरी से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? काली सिंध का, ध्यान रखना है विद्यार्थियों, एमपी से होता है, बाकी सभी का राजस्थान से होता है। अगला 92 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी कौन से संप्रदाय के हैं? तो इसका हमारा सही आंसर रहेगा विद्यार्थियों सिख। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास में है हिंदू हैं, हिंदू के बाद में है, दूसरे नंबर पे है राजस्थान में जनसंख्या मुस्लिम है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे हैं हमारे पास में सिख हैं, जो कि गंगानगर और हनुमानगढ़ इलाके में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि राजस्थान में महिला जनसंख्या का जो साक्षरता दर है वो है 52.12। ध्यान रखना है इसका। संप सभा की स्थापना 1883 में हमारे पास में इनका रहेगा गोविंद गुरु गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा भाग जो है रेगिस्तानी है? तो रेगिस्तानी हमारे पास में पश्चिमी भाग हो जाएगा, उत्तरी नहीं है, दक्षिणी नहीं है, पूर्वी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? इसका सही आंसर रहेगा 62। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर है 95। कौन सा भाग रेगिस्तान है? ये क्वेश्चन अपन ने देख लिया था। आगे देखते हैं, कार्यशील जनसंख्या हमने देख ली 62% है, इसका 62% आएगा। कौन सा भाग रेगिस्तानी है? पश्चिमी हो गया। राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है? देखो इसमें इधर तो पूछ लिया जनगणना, इधर पूछ लिया पशुधन का कितना प्रतिशत है, तो ये क्वेश्चन आपके यूं गलत हो जाएगा, क्योंकि जनगणना हुई थी 2011 में, जबकि पशु गणना जो हुई है वो 2012 में हुई है विद्यार्थियों। और उसका जो हमारे पास में आंकड़ा रहेगा 10 पॉइंट, किधर आ गया, हाँ, उसमें ये रहेगा कि लगभग 10% के आसपास जो है पशुधन है हमारे पास में। 2012 की जो पशु गणना है उसके अनुसार है हमारे पास में 10.58 पशु हैं, जबकि ये क्वेश्चन आपके डिलीट होने वाला क्वेश्चन है। इधर जनगणना दे दिया, इसका इधर पशुधन दे दिया, तो कोई तारतम्यता नहीं है। गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाने जाते हैं जमनालाल बजाज को। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई है? वो है 1904 में हुई है, भिलाई में, अजमेर में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो इसका हमारे पास में सही आंसर रहेगा, इसका रहेगा हमारे पास में शुष्क जलवायु, भरतपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। तो आप अपने जो जीके के जो आपके जितने भी क्वेश्चन है उनका एक बार मिलान करो आप लोग। और नेक्स्ट जो हमारे पास में है रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसके लिए मैं हमारी टीम के जो है अति प्रतिभावान जो हैं त्रिलोक सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। त्रिलोक सर। प्यारे विद्यार्थियों, आज बीएसटीसी का जो पेपर हुआ था उसमें मानसिक योग्यता संबंधित प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट, क्रिकेट को कबड्डी कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद जो थे वो हॉकी संबंधित थे, तो हॉकी को हमने बास्केटबॉल नाम दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। आगे वाले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि प्रथम निम्नलिखित 4 में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक अंक समान नहीं है। तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। प्रथम अंक जो है संख्या 7 का वर्ग है,
सी जो है 5 का वर्ग है, और इसी प्रकार से डी जो है 9 का वर्ग है। तो ऑप्शन बी जो है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपये है, तो हम एक दिन की मजदूरी निकाल सकते हैं। वन 20। तो ये 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी है। इसी प्रकार इसके अंदर 6 का भाग दे देंगे, 20 आ जाएगा। तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी, 20 को 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 80। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख पुरुषों, महिलाओं और शिक्षकों से संबंधित है? तो यदि हम बात करें पुरुषों और महिलाओं की, तो कुछ महिलाएं पुरुष और शिक्षक, महिलाएं जो शिक्षक भी हो सकती है और पुरुष भी शिक्षक हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्नों की बात करते हैं हम। उसमें हमारे पास प्रश्न है, एक घड़ी अपराह्न 3:30 बजे का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई हर 2 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, हर घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ती है, तो यदि हम बात करें अपराह्न 3:30 बजे का समय दिखाती है, यदि मिनट की सुई हर 2 घंटे में आगे बढ़ती है, तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ेगी? यदि हम बात करें 3:30 से, तो अगली 3:30 तक घड़ी की जो सुई है प्रति घंटे 2 मिनट आगे बढ़ रही है, तो लगभग हमारे पास 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में वो 24 मिनट आगे बढ़ जाएगी। तो यदि हम बात करें बचे हुए आधे घंटे में वो 1 मिनट आगे बढ़ेगी, तो 24 और 1 25। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 25। आगे हम बात करें सी के बाद डी और ई के बाद एफ और जी के बाद एच और आई के बाद जे और के, दोनों में ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट वाले अंक की बात करें, एक्स के बाद वी के बाद टी, एक अक्षर छोड़ के पीछे वाले अक्षर को ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आर के एक अक्षर छोड़ के पीछे वाला अक्षर हो जाएगा पी, दोनों में पी है। आगे वाले अक्षर की बात करें, डी के बाद ई और एफ के बाद जी और एच के बाद आई और जे के बाद के और एल, तीनों में एल है। अंत वाले अक्षर की बात करें, डब्ल्यू के बाद आर, पीछे वाले अक्षर ले रहे हैं, और आर के बाद एम के बाद एच, तो एच के बाद जस्ट बाद में क्या आ जाएगा सी, पीछे वाले अंकों को छोड़ के ले रहे हैं। आगे वाले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आरती की मां वरुण की बहन की बेटी है। यदि हम बात करें आरती की मां की, ये बेटी है, यहां पे वरुण है, वरुण के बहन की बेटी है। तो यदि हम आरती की बात करें, तो ये आगे बोल रहा है वरुण की मां आरती की मां से कैसे संबंधित है? तो इसी प्रकार से इसकी मां आरती की मां से कैसे संबंधित है? तो ये जो है इसकी नानी है, और ये ऊपर जो है इसकी नानी होगी। तो इसी प्रकार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नानी, आरती की मां की नानी हो जाएगी। यहां हम बात करें निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम का मतलब बड़े से छोटे क्रम की ओर जमाना है। यदि हम ठीक है, तो यदि हम बात करें यहाँ पे, ये अंक जो है 3 पे आ जाएगा शब्दकोश के अनुसार। ये वाला जो अंक है, ये वाली जो मीनिंग है वो 5 पे आ जाएगी। इसी प्रकार ये 1 पे आ जाएगी, और ये 2 पे, और ये 4 पे। तो यदि हम अवरोही क्रम की बात करें, तो सबसे पहले बड़ा अंक आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष पहले अमन और भाभी की औसत आयु 18 वर्ष थी। यदि हम 4 वर्ष पहले की बात करें, तो दोनों की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो 4 साल पहले दोनों की आयु का योग हो जाएगा 36 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान आयु में 4 वर्ष जुड़ जाएंगे, यानी कि 8 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो दोनों की वर्तमान आयु 44 वर्ष। इसी प्रकार से बात करते हैं हम आगे कि वर्तमान में अमन, भाभी और चित्रा की औसत आयु 24 वर्ष है। तो तीनों की आयु का योग, तीनों के वर्तमान आयु का जो योग है वो 72 वर्ष हो जाएगा। यदि हम अंतर की बात करें, तो इन दोनों की आयु को 72 में से घटा देंगे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 28 वर्ष। प्रश्न में पूछा है कि 8 वर्ष बाद चित्रा की आयु 8 वर्ष बाद 36 वर्ष हो जाएगी, जो कि इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। चारों ऑप्शन इनमें से नहीं है। यदि वर्तमान आयु की बात करते तो 28 वर्ष होती, लेकिन इन्होंने 8 साल बाद की बात की है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु x और पिता की आयु 3x। 5 वर्ष बाद की आयु, 5 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 5 साल बाद, दोनों की आयु 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना,
पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यदि इसको हम हल करते हैं तो 5x + 25, और यदि इसी प्रकार इसको हल करते हैं तो 6x + 10। तो दोनों को सोल्व करते हैं तो x बराबर यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15। तो इसी प्रकार x का आंसर यहाँ पुत्र की आयु 15 और पिता की आयु 45, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर है बी। इसी प्रकार यदि एक निश्चित कूट भाषा में नेम को, देखो पहले का अक्षर ले रहे हैं, बिल्कुल जस्ट पहले का अंक सॉरी अक्षर लिया जा रहा है वर्णमाला के द्वारा। तो P से PEONM, तो PEONM का ODNM हो जाएगा। यहाँ है क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है? नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम का बोझ भी कम करते हैं। आगे दे रखा, हाँ एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ दोनों ही तर्क सही है, क्योंकि तर्क 1 जो है वो भी सही है और तर्क 2 है वो भी सही है। आगे वाले प्रश्न की बात करें कि यदि इकतीस दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को आता है, तो अगला गुरुवार जो है 23 को आएगा, उसके अगला गुरुवार जो है वो 30 को आएगा। तो 31 जो तारीख है, महीने का आखिरी दिन 31 दिन ही होगा, 31 तारीख होगी, तो 31 तारीख को जो है वो शुक्रवार पड़ेगा। तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा 5वां शुक्रवार। एक आयताकार मैदान की भुजा 16 मीटर है, एक भुजा जो है इसकी 16 मीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर और ये 16 मीटर। हमें इसकी एक भुजा निकालनी है, तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के लिए 2 भुजाएं चाहिए, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ यदि हम बात करें, ये लंब बन गया हमारे पास, तो 20 का स्क्वायर 400, 16 का स्क्वायर 256, दोनों का अंतर निकालेंगे 144। 144 जो होता है वो 12 का वर्ग होता है, तो इसकी दूसरी जो भुजा है 12 हो जाएगी। 12 और 16 का आपस में यदि हम गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 192। आगे हम बात करें, बंदूक जो है वो गोली, तो चिमनी से ऑब्वियसली धुआं निकलेगा। ये पहले प्रश्न का लगा हुआ है यहाँ पे, तो चिमनी से धुआं निकलेगा। जहाज संबंधित है कप्तान से, उसी प्रकार समाचार पत्र संबंधित होगा संपादक से। एक निश्चित कूट भाषा में टाइगर को QDFS लिखा जाता है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में टाइगर को QDFS लिखा जाता है, तो यहाँ हम बात करें TIGER की, तो इसी प्रकार इसका कूट भाषा है QDFH और S। तो इसी प्रकार से इनके एक अंक पहले ले रखा है, विपरीत द्वारा लिख रखा है। तो यहां यदि हम बात करें फिश, FISH, तो फिश का जो एक अंक जो पहले होगा वो हमारे पास होगा, तो आइए आगे देखते हैं। इसी प्रकार H जो है G, इसी प्रकार F का हो जाएगा हमारे पास E, एक अंक पहले की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार S का हो जाएगा R और ये H, GRHE, ऑप्शन नंबर बी। यदि चौक को कूट भाषा में 132 लिखा जाता है, CHALK, C का अंक होता है 3, H का जो अंक होता है वो होता है हमारे पास 8, A का अंक होता है 1, L का अंक होता है 11, 11 को फिर जोड़ दिया 1 और 1 2, K का अंक होता है 12, 12 को फिर जोड़ दिया, सॉरी L का अंक जो होता है 12, 2 और 1 3 जोड़ दिया, K का अंक होता है 11, 1 और 1 2। इसी प्रकार से वर्णमाला के जो अक्षर है वो अंक है उनको जोड़ा जा रहा है। तो BORD, B का अंक होता है हमारे पास 2, O का जो अंक होता है वो होता है हमारे पास 15, 5 और 1 6, R का जो अंक होता है हमारे पास 18, 8 और 1 9, और D का जो अंक होता है 4। तो ऑप्शन नंबर D सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प 4 के समूह में शामिल नहीं है? ये सारे रंग है और ये इनका एक प्रतिनिधित्व करने वाला है। विषम का चयन कीजिए, ईमानदार, उचित और न्याय संगत, तो यहाँ आ जाएगा पक्षतापूर्ण। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों को एक शब्दकोश की वर्णमाला में व्यवस्थित करें।
तो यदि हम बात करें तो सब में NO 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 और यहाँ पे आता है B, तो एक नंबर पे आ जाएगा ये। इसी प्रकार से तो ऑप्शन नंबर 4 सभी में है। इसी प्रकार आगे वाले इसकी बात करें तो NOM, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 नंबर पे, और NORML 3 नंबर पे, और नोस्टिल 4 नंबर पे। तो ये सही क्रम ऑप्शन नंबर बी। यदि समीकरण की बात करें तो एक्स स्क्वायर बराबर रूट में 162 और 128, इन दोनों को गुणा करने पर ये लगभग 144 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। जूता जो है चमड़े से, रबड़ जो है लेटेक्स एक प्रकार के पदार्थ से बनता है। इसी प्रकार इनके सभी के विपरीत अंक लिए गए, तो ए का जो है विपरीत अंक जो हो जाएगा वो 26 हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में ए जो है इसको पीछे भेज दिया गया, उसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो बी को पीछे भेजने का जाएगा, तो CDEA B, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरे राज्यों से संबंधित नहीं है? राजस्थान, पंजाब, बिहार, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। एक घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जबकि समय 4:10 हो। तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है, जो घंटे की सुई है उसको 30 से गुणा कर देंगे, और जो मिनट है उसको 11/2 से गुणा कर देंगे। तो इसी प्रकार हमारे पास आंसर हो जाएगा 120 में से 55 गए तो 65 डिग्री। अगले प्रश्न की चर्चा करें। यदि अंग्रेजी शब्दों में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें और अंत में आने वाले शब्द को चुनें, तो यदि हम अंत में आने वाले शब्दों की बात करें तो ए सभी में है, उसी प्रकार सी और सी भी सभी में, तो इसी प्रकार टी जो है सबसे अल्फाबेट में लास्ट में आएगा। ये श्रृंखला है 12 को 1 से गुणा किया, 24 को 3 से गुणा किया, क्रमशः अंतर है 1 3, तो 288 को यदि हम 5 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 1440। चंद्रमा एक प्रकार का सैटेलाइट यानी कि उपग्रह है, तो पृथ्वी एक प्रकार का ग्रह है। निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यदि हम इसके दशमलव की बात करें तो 0.6 आएगा, यदि इसके दशमलव की बात करें तो 0.2 आएगा, यदि इसके दशमलव की बात करें तो 0.9 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? यदि हम सुरेंद्र की बात करें तो सुरेंद्र पूर्व दिशा में देख रहा है और सीधा खड़ा है, तो दाहिना हाथ दक्षिण दिशा की तरफ होगा। साधारण ब्याज की गणना करें। यदि मूलधन 5000, ब्याज 18%, समय 4 वर्ष। $3600। तो यदि हम बात करें इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे हम बात करें, व्यक्ति की जीवनी होती है, राष्ट्र का एक इतिहास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष होगा? तो यहाँ पे ये भी अधिवर्ष नहीं होगा, ये भी अधिवर्ष नहीं होगा, ये भी अधिवर्ष नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से विषम आकृति का चयन कीजिए। ये दोनों आकृति एक प्रकार से सेम है, इसी प्रकार से ये आकृति से सेम होनी चाहिए, लेकिन ये आकृति से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, आर का घर एम के ठीक उत्तर पूर्व की ओर है। आर का घर जो है ये एम है, ये आर का घर है, ये ठीक उत्तर पूर्व की ओर है। तो यदि एम को आर के घर जाना है तो ऑब्वियसली वो उसके दक्षिण पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। श्रृंखला में क्रमशः आधा आधा किया जा रहा है, 2 का आधा 1, 1 का आधा आधा, आधा का आधा 1/4, तो इसी प्रकार इसका आधा हो जाएगा 1/8। निम्नलिखित में से विषम आकृति का चयन कीजिए। अच्छा, निम्नलिखित में विषम आकृति का चयन कीजिए। यहाँ यदि हम बात करें तो सभी आकृतियां जो है 4-4 जो है बटी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सर्वप्रथम आगमन होगा, आगमन के बाद उनका परिचय लिया जाएगा, परिचय के बाद प्रस्तुति, प्रस्तुति के बाद उनकी चर्चा और अनुशंसा, तो ऑप्शन नंबर सी। दिए गए संयोजन में जल की छवि बताइए। तो यदि हम जल की छवि की बात करें
तो आर जो है वो जल की छवि में कुछ इस तरह से बनेगा। ए जो है वो विपरीत रूप से बनेगा। इसी प्रकार जे जो है वो भी विपरीत रूप से बनेगा। यदि इन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इनमें सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, गीता सीता से बड़ी है। गीता सीता से बड़ी है, शीला गीता से बड़ी है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी शीला अभी फिलहाल की स्थिति के अनुसार। मालती शीला और गीता से बड़ी है, तो मालती इन सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा मालती हो जाएगा। 57 और 6 63, क्रम से 6 और 2 8, 8 10 और 2 12 और 14, तो 93 में यदि हम 14 जोड़े तो 107 आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में से ये क्रम से सभी संख्याएं एक दूसरे की 6 गुना है, तो 9 के 6 गुना 54। निम्नलिखित में से 53 53 40 और 40, इसी प्रकार से 27, क्रमशः 13 का अंतर आ रहा है सभी संख्याओं में, तो 27 में से यदि 13 जाएगा तो 14 बच जाएगा। निम्नलिखित से उत्तर आकृतियों को ज्ञात कीजिए। बाहर वाली एक आकृति को कम कर दिया, उसके बाद फिर से कम कर दिया बाहर वाली एक आकृति को, तो इसी प्रकार से इनकी एक आकृति कम कर दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ जाएगा डी। इसी प्रकार से ये शब्द एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यहां यदि हम बात करें तो इंच, सेंटीमीटर और गज सभी मापने की इकाई है, औस एक वजन मापने की इकाई होती है। दिए गए शब्दों को उनके सार्थक क्रम के अनुसार जमाइए। सुबह, चेहरा धोना, दांत साफ करना, स्नान करना, सारे क्रम से जमे हुए हैं। राहुल क्रमशः राहुल और सोहन क्रमशः 5 वर्ष राहुल और सोहन क्रमशः 5 वर्ष और 9 वर्ष की आयु के हैं, तो दोनों की आयु का योग हो जाएगा 14 वर्ष। कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 हो जाएगा, तो दोनों के 5-5 वर्ष जुड़ेंगे, तो 5 वर्ष की आयु के बाद दोनों जो है वो 24 वर्ष के हो जाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें स्थान पे और अंत से 14वें स्थान पे होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे एम। आगे हम चर्चा करते हैं, और इस पेपर के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हिंदी के हमारे अध्यापक को। नमस्कार साथियों, अब हम हिंदी के पेपर की चर्चा कर रहे हैं। देखिए आप, निम्न में से सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही आंसर होगा दिक प्लस विजय, दिग्विजय, ये सही है, बाकी तीनों गलत है। निम्न में से भवन और भुवन शब्द सही युग्म अर्थ इसका बताना है, तो भवन का अर्थ है घर और भुवन का अर्थ है संसार, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अमीय, अमीय अमृत का पर्यायवाची है, इसका एक पर्यायवाची सुधा भी होता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद में हम देखेंगे जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे, तो हम उसे दावानल कहेंगे। ठीक है, जठरा नल जो है वो पेट में लगने वाली आग है। ठीक है, ये कामानल है, ये काम की आग है जो इच्छा पूर्ति के लिए लगती है मानव के मन में, और ये वड़वा नल है, ये जो है समुद्रों में लगने वाली आग कहलाती है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन दावानल बी है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो ये डी ऑप्शन इसका होगा, बाकी सब तो पर्यायवाची है। कूल, तट और किनारा, ये जो है किनारे के पर्यायवाची हैं। किरण, रश्मि, अंशु, ये किरण के पर्यायवाची। केवट, नाविक, ये सब नाविक के पर्यायवाची हैं। वायस जो है कौआ, और कोकिल जो है कोयल, और कुंतल केश को कहते हैं, बालों को कहते हैं, तो ये तीनों ही नहीं है। निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय शब्द, तो ये लकड़हारा इसका सही उत्तर होगा। तीव्र का विलोम शब्द जो है वो मंद होगा। अशुद्ध शब्द, तो यहाँ पर सुश्रूषा, ठीक है ना, सुश्रूषा इस प्रकार से होता है, तो सुश्रूषा जो है अशुद्ध शब्द है। और अब आप देखिए, इसमें हम देख रहे थे अशुद्ध शब्द हो गया था हमारा। निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो ये इसका सही उत्तर होगा मैं और मेरी मैंने वही मकान खरीदा, ये नहीं है, तो ये मिश्र वाक्य है।
ये रहा, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, ये जो है संयुक्त वाक्य का सही उत्तर होगा इसका। फारसी उपसर्ग, तो ये गैर कानूनी, खुशनसीब, नाकाबिल तीनों ही फारसी हैं। ये दुराचारी, ये दुर जो है संस्कृत का उपसर्ग है। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शब्द युग्म अशुद्ध है, युग्म अशुद्ध, तो यहाँ राग रंग वाला अशुद्ध है। निम्न में से स्व उपसर्ग, तो सु स्वागत में सु उपसर्ग है, स्वेच्छा सु उपसर्ग, सु स्वकर्म, ये स्व उपसर्ग हो गया, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। देखिए आप, निम्न में से बिछौना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? औना, बिल्कुल, बिछौना में औना प्रत्यय, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, आप जानते ही हैं। इसके बाद में है लोकोपयोग में कौन सी संधि होगी? लोक धन उपयोग, गुण संधि यहां पर होगी। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण, तो हवन के लिए सामग्री संप्रदान तत्पुरुष है, संप्रदान के लिए, ठीक है ना। आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द है, तो आंखों से परे परोक्ष इसके लिए सही शब्द होगा, परोक्ष उपयुक्त शब्द है इसके लिए। बुद्धिहीन होने पर भी धनवान के लिए कौन सा है? तो आंख का अंधा, गांठ का पूरा, ठीक है, ये इसका सही उत्तर होगा। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल, कहावत का अर्थ है कि अयोग्य व्यक्ति को भी कीमती वस्तु देना। अब्ज और अब्द, अब्ज और अब्द, तो अब्ज जो है वो कमल को कहते हैं, अब्द जो है वो बादल को कहते हैं, तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। बादल शब्द के पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो मेघ है, वारिद है, जलजात नहीं है, और जलद है, तो जलजात इसका सही उत्तर होगा। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, ये निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो ये विधिवाचक, सॉरी, ये संकेतवाचक वाक्य है। वर्षा होती तो अनाज पैदा हो, संकेत कर रहा है, तो संकेतवाचक वाक्य है। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, शुद्ध है। देखिए आप, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से पंचरत्न का समास विग्रह, तो पांच रत्नों का समाहार, यहां द्विगु समास होगा। निम्न में से अनुपसर्ग से बना शब्द नहीं है, ये पूछ रहा है, नहीं है। अन, तो अन, अन्य, अन आप्त, अन अनुदान, अनु उपसर्ग है, और अन इच्छुक, तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। विकल्प का विलोम शब्द नहीं है, परस्पर विलोम शब्द नहीं है। विधि निषेध है, सुलभ दुर्लभ है, श्लाघा प्रशंसा, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, ए ऑप्शन सही है। शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त शब्द है, तो शक्ति का उपासक शाक्त होगा। शैव शिव का उपासक, वैष्णव विष्णु का उपासक। शुद्ध शब्द कौन सा है? मृदंग नहीं है। उज्ज्वल, उत्योक्ति, निरोग बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अनु प्लस ऐषण बिल्कुल सही होगा। अशुद्ध शब्द होगा आपका योगी राज। इसके बाद में देखिए संस्कृत, तो संस्कृत का भी पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं साथ के साथ। गुण संदेह उदाहरणम नास्ति, तो पठत्वे कह, ये इसका आंसर होगा। सम इत्युपसर्गस्य उदाहरणम नास्ति, सन्मार्ग है। कथनम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः वर्तते, अनम ल्युट्। आत्मन शब्दस्य सप्तमी विभक्ते बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो बहुवचनस्य आत्मसु होगा। स्पर्श वर्ण 25 वर्ण है, क वर्ग से लेकर के, और क च ट त प वर्ग तक 25 वर्ण होते हैं। कारक इत्यस्मिन् पदे क प्रत्यय है, तो कारक इति नूल प्रत्यय, नूल प्रत्यय होगा। रामेण बाणेन हतोह बाली कर्णपद, कर्णपद बाणेन, बाण से मारा गया, तो बाणेन होगा कर्णपद। बालक शब्दस्य षष्ठी विभक्तेः द्विवचनस्य रूपम भवति, तो द्विवचन बालकयोः। अनुस्वार संदेह उदाहरणमस्ति, हरिं वन्दे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
मत्तु प्रत्यय से उदाहरणम नास्ति, तो नास्ति इति गतवान नास्ति। राजपुरुष इत्यस्य समास विग्रह कः, तो राज्ञः पुरुष इति समास विग्रह राजपुरुष। नमः शब्दस्य योगे विभक्ति भवति, नमः योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। षट् कारकेषु क न गण्यते, तो षट् कारकेषु संबंधः न गण्यते। अकारस्य उच्चारण स्थानं भवति, अकारस्य कंठः अकूह विसर्जनीयानां कंठः, है ना, ये सूत्र है। कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम कृष्ण सर्पः। अशुद्ध शब्द रूपम चिनूत, तो अशुद्ध शब्द रूपम इति अंबाशु। नेक्स्ट देखिए, दुर्गा शब्दस्य बहुवचन रूपेषु इदम रूपम न भवति कह रहा है ये, तो दुर्गा भी भवति, दुर्गाणाम भवति, दुर्गाभ्य भवति, दुर्गाभ्याम न भवति, ये द्वितीय द्विवचन का रूप है, बाकी तीनों ही बहुवचन के रूप हैं। पूना रमते बिल्कुल सही होगा। दृश धातो लट लकार उत्तम पुरुषेक वचने रूपम, उत्तम पुरुषेक वचनम पश्यति होगा, उत्तम पुरुषेक सॉरी पश्यामी होगा, उत्तम पुरुष है ये, प्रथम पुरुष का है, ठीक है, उत्तम पुरुष का जो है पश्यामी होगा। स्मृत धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषे द्विवचने रूपम अस्ति, तो स्मरेतम होगा बिल्कुल सही। उड्डयते इति उपसर्ग, उत प्लस डयते, उड्डयते होगा। भू धातो लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने, तो भू धातो लोट उत्तम पुरुष का बहुवचन जो है वो भवाम होगा, भवाम होगा। अच प्रत्याहारे अयम वर्ण न परिगण्यते, तो अच प्रत्याहार में स्वरों की गणना होती है, तो इसमें तीनों ही स्वर हैं, ये ह नहीं होगा। सेव धातो लंग लकारे प्रथम पुरुषे एक वचने रूपम अस्ति, तो अस ये असेवत पहला ही होगा इसका आंसर। औपश्लेषिक का अस्ति, औपश्लेषिक आधार है अस्ति, औपश्लेषिक जो है वो आधार होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब यह है तत्पुरुष समास है भवति, तो तत्पुरुष समास प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, तो रामो अस्ति इति विसर्ग संधि उदाहरणम। द्विगु समासस्य उदाहरणम न अस्ति, यहाँ नास्ति लिखा है, न अस्ति नहीं है, तो द्विगु समासस्य उदाहरणम चतुर आनन है, ये बहुब्रीहि है, चार आनन, चार है मुख जिसके, है ना, तो चतुर आनन होगा, बाकी तीनों ही जो है द्विगु समास के उदाहरण है। ग्रह शब्द से संबोधन एक वचने रूपम भवति, तो हे ग्रह एक वचन का रूप पूछ रहा है, हे ग्रह होगा। दा धातो त प्रत्ययांत, त प्रत्ययांत होगा दत्त है, ठीक है। तो इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारी शिक्षण अभिवृत्ति वाली जो हमारी महोदया है, उनको आमंत्रित करूंगा मैं, रितु मैम को। कंटिन्यू चलते हैं, आज आपका एग्जाम हुआ था, उसी के अंदर अपने चलते हैं शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति के जो क्वेश्चन आए थे आपके, वो अपने सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका 101 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्जनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है? सर्जनशील व्यक्तियों के बारे में क्या है? गलत है। आई होप आपने अंडरलाइन कर लिया होगा कि गलत पूछा है, तो इसमें अपना आंसर आएगा कि ये डी, सर्जनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और ऐसे स्पष्ट विचारों में क्या नहीं दिखाते हैं, रुचि नहीं दिखाते हैं। अपना आंसर क्या होगा? इसका डी आंसर होगा। तो 102वां क्वेश्चन है कि बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है, किससे होता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था मेरे क्वेश्चन सीरीज में। तो अभिभावकों के द्वारा बच्चों में विकास होता है पूर्व धारणा का। 103 में अपना आएगा अच्छे उपयोगी प्रेक्षण की विशेषता होगी, वो प्रेक्षण तरीके से करवाया था, तीनों की तीनों ही एक अच्छे प्रेक्षण की विशेषता होगी। और कौन सी? विश्वसनीयता, वैधता और निष्पक्षता। 104 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पे आधारित होना चाहिए? जो
विषय है समूह में आपसी विश्वास, समूह में सामंजस्य, समूह हित की गतिविधि। ये तत्वों के गुण में आता है। ये अपना 109 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन अपना कि प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है? गलती कर सकते हैं, इसका आंसर होगा ए सफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थी की ए वांछनीय प्रशंसा करना। इसका आंसर होगा अपना बी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन कि कृष्णा क्लास में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्थिति में आप क्या करोगे भाई? ए आंसर आएगा इसका आपका कि कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय दे पाए और उस कार्यक्रम में भी अपने भाग ले सके। 111 क्वेश्चन अनुभव पे आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बहुत तरीके से बहुत आपको बताया अच्छे तरीके से अधिगम कहा जाता है। 112 क्वेश्चन यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो आपको क्या करना चाहिए भाई? कालांश पूर्ण होने के बाद उसका काट जाने के बाद डेट में आ रहे हो आप। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि किसमें होना चाहिए? विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में चाहिए। 114 क्वेश्चन रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है? क्या उचित नहीं है भाई? नकारात्मक टिप्पणियां होनी चाहिए क्या उसमें? नहीं, उसमें नकारात्मक टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या उचित नहीं है। 115 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण है? व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। व्यक्तिनिष्ठ कौन सी हो सकती है? अवलोकन विधि आएगा। इसका आंसर आएगा अपना बी। 116 देखो 116 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता दोगे? किसे प्राथमिकता देंगे? अपने बच्चों में आलोचनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक जो भी वैज्ञानिक चिंतन को विकसित करने को अपने क्या देंगे? इसका आंसर आएगा अपना ए आएगा। विद्यालय पूर्ण रूप से सामाजिक संस्थाएं क्योंकि इसमें क्या करते हैं भाई? वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करते हैं। 118वां क्वेश्चन विद्यालय में पाठ्य संगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही इसका उद्देश्य है। 118वां में ए आंसर आएगा। सृजनात्मकता कौन सी चिंतन से संबंधित है? अब सारी चिंतन से भी आंसर इसका आएगा। 119वां हो गया अपना। 120वां क्वेश्चन यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण दोगे? उसके लिए सबसे आगे की पंक्ति में उसे बिठाएंगे और सुविधाजनक रूप से उसको अध्यापन कार्य करवाएंगे। अध्ययन टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम कितने हैं भाई? दृष्टि आएगा, मौलिकता, रचनात्मक और धारा प्रवाहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 122वां कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है? बी आंसर आएगा। अधिक दुश्चिंता करने से संप्रेषण क्या होती है? अपनी बाधित होती है। 123वां क्वेश्चन एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में कौन रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है? कैसे करेगा भाई? बी आंसर आएगा। विचारों के खेल के रूप के साथ। 124वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली इसको कहते हैं अपने सीसीई के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा है तो इसका आएगा परिवार कार्य क्षेत्र। ए आंसर आएगा। एक नेता को होना चाहिए वेरी इजी क्वेश्चन, गतिशील होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है भाई? पढ़ने के विकास से। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने के विकास से। इसका सी आंसर आएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना डिसलेक्सिया हो गया, पढ़ने के विकास से है नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता। आगे भाई मौलिक कार्य जो भी करते हैं वो सृजनात्मकता के अंदर आता है। 128वां क्वेश्चन नई गतिविधियां और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक क्या होगा भाई? विद्यार्थियों को जिम्मेदारी का मौका देंगे। सी आंसर आएगा इसका। एक अध्यापक पाठ के पूरा होते जो परीक्षा लेता है वो परीक्षा कौन सी कहलाएगी? यूनिट टेस्ट कहलाएगा। कई टेस्ट होगा वो। शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। किस चीज का ध्यान रखना चाहिए भाई?
क्रिया के तहत ऊर्जा का तो सी आंसर आएगा। 136वां WHO द्वारा मूल जीवन कौशल में किसे शामिल नहीं किया गया है? बी आंसर आएगा, गणितीय कौशल को शामिल नहीं किया गया है। 137वां जब कुछ छात्र जानबूझ के शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाओगे? क्या करेंगे भाई? सी आंसर आएगा इसका। उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में क्या करेंगे? सुधार करेंगे। नेक्स्ट है आपका 138वां क्वेश्चन। एक प्रभावी नेता टीम की अगर त्रुटि हो जाती है तो क्या करता है भाई? जिम्मेदारी स्वयं खुद पे लेते हैं। ये आंसर आएगा। महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया है? बुनियादी शिक्षा को। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ है कि शिक्षण कैसा होना चाहिए भाई? सशक्त और प्रभावी होना चाहिए। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है भाई? शिक्षण अधिगम को मनोरंजक बनाना। ये शिक्षक की सबसे बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142वां। अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? अधिगम क्या परिपक्व होती है? नहीं। सी आंसर आएगा। किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित बुद्धिमत्ता विकास में बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है? लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक बोल सकते हैं साथ में। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावी होगा? कौन सा होगा भी? समूह में कहने का उनको क्या देना चाहिए? मौका। 145वां निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? कौन सी करती है भाई? स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। 144वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करोगे? अपने ज्ञान को विस्तृत करेंगे। सी आंसर आएगा 146वें में। 147वें बालिका शिक्षा को महत्व देने का प्रमुख कारण है सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण अधिक भूमिका होना। आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन है कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्या दे दो, प्रॉब्लम दे दो, इस समस्या को हल करो। तो इसका सही आंसर आएगा। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है कि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे क्या करें कि बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर क्या किया जाए? बातचीत करें। सही आंसर आएगा। एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह क्या छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है, छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करता है, छात्रों को ये आएगा। छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में क्या करता है? मदद करता है। आगे मैं इंग्लिश की आंसर की करवाने के लिए नीरज सर को आमंत्रित करती हूँ। तो बच्चों, अब तक आपने विभिन्न हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा देखा होगा कि जो पेपर बीएसटीसी का आज हुआ है उसके सटीक आंसर देने का हमने प्रयास किया है, सर्वोत्तम आंसर देने का प्रयास किया है। और ज़्यादा समय अब मैं नहीं लेते हुए, यहाँ पर हमारे सामने इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास में एक पैसेज है और उस पैसेज से 3 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। और ये पैसेज जो है, इसकी मूल भावना मैं आपको बता दूं कि इस पैसेज के अंदर ये कहा गया है कि जो मैनकाइंड है, जो मानव है, वो अगर अपनी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करे तो वह ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकता है। एक एरिस्टोटल का एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए, पहला क्वेश्चन इसका क्या है देखते हैं। व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ एरिस्टोटल? कि एरिस्टोटल के बारे में, यानी अरस्तु के बारे में राइटर क्या सोचता है। देखिए, एरिस्टोटल का जो एग्जाम्पल दिया गया है उसके अंदर ये बताने का प्रयास किया गया है कि एरिस्टोटल ने एक ऐसा यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जिसके अंदर उसने ऑब्जर्वेशन नहीं किया और बिना ऑब्जर्वेशन के ही कुछ बात कह दी। तो इसका उत्तर जो होने वाला है वो यही होने वाला है कि ही थॉट ही न्यू इवन व्हेन ही डिड नॉट, कि उसने सोचा कि उसको पता था लेकिन वास्तव में उसको पता नहीं था।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक, कि अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं। तो मैंने जैसा ही बताया कि इस जो पैसेज का भाव ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन वास्तव में उनको होता नहीं है। थिंकिंग दैट दे नो व्हेन इन फैक्ट दे डोंट, कि उन्हें लगता है कि उन्हें पता है लेकिन वास्तव में होता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर्स, कि अगर सिली एरर्स से हमें बचना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि मूल भाव था कि हम ऑब्जर्व करें, तो ऑब्जर्विंग बाय वन सेल्फ, की व्यक्ति को चीजों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है, फिल इन द ब्लैंक, शी ब्लैंक इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। ठीक है, शी जो हमारा है आप सबको पता है कि सिंगुलर है, ठीक है, और सिंगुलर है, और सिंगुलर होने के साथ साथ यहाँ पर हमें पता है कि जो टेंस है जैसा कि यहाँ पर दिया गया है वो प्रेजेंट सिंपल आने वाला है, और प्रेजेंट सिंपल अगर है तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करना है, और वर्ब हमारे पास में नो है, तो शी नोज इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। यहाँ पर सी हमारा उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होने वाला हमारा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो हम यहाँ पर देखेंगे, सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज, somebody who reads all the time। ठीक है, somebody who reads all the time इसको क्या बोलते हैं। तो हमारे पास में जो ऑप्शन है आप देख पाएंगे कि जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। वो हमारे पास में जो ऑप्शन है उसके अंदर जो ऑप्शन आ रहे हैं उनमें से हमें एक जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, और पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है कि बुक वॉर्म। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप इसमें देखेंगे तो आप देंगे स्टूडियस, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन आप देखेंगे बुक वॉर्म, स्टूडियस, बुकिस और इंटेलिजेंट। देखिए स्टूडियस भी इसका एक ऑप्शन बन रहा है, लेकिन स्टूडियस का एग्जैक्टली जो मीनिंग होता है वो हमारा होता है कि जो स्टडी बहुत अच्छे से करता है, ठीक है, और जो हमेशा पढ़ता रहता है। सामान्य शब्दों में हम उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, बुक वॉर्म, तो इसका आंसर जो है वो बुक वॉर्म हमारा होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर द सेंटेंस, कि सेंटेंस के लिए कौन सा टैग क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न क्या है, दिस सूप इज वेरी हॉट, दिस सूप इज वेरी हॉट। ठीक है, और हमारे पास में ऑप्शन है इज इट। तो जब भी पॉजिटिव क्वेश्चन होता है तो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास में 3 नेगेटिव है, लेकिन आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर इज वर्ब का प्रयोग किया गया है तो इसका उत्तर होने वाला है इजंट इट, इजंट इट। तो ए हमारा यहाँ पर उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो आ रहा है आप देखेंगे वो है कि विच इज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ जेंटल, कि जो जेंटल है उसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या है। तो जेंटल का रफ नहीं होता है क्योंकि ये तो इसका विलोम है, टफ भी नहीं होता है, इजी या सॉफ्ट में हो सकता है। तो जेंटल शब्द का यहाँ पर जो प्रयोग है वो सॉफ्टनेस के लिए किया गया है, तो हमारा उत्तर क्या होने वाला है, सी, सॉफ्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, की सेंटेंस में हमें क्या करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है। शी हैज बीन टीचिंग फॉर 10 years इन दिस स्कूल, हैज बीन का प्रयोग हुआ है, फॉर का प्रयोग हुआ है, तो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैज बीन, हैव बीन। अगर हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस फॉर का जब प्रयोग होता है तो हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो इसका उत्तर हमारा यही होने वाला है। अगला प्रश्न आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंस, कि इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। बॉयज लाइक्स, तो बॉयज प्लूरल है, लाइक्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर लाइक होना चाहिए था। और सीता लाइक्स टू स्विमिंग, स्विमिंग के पहले टू लग रहा है। डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, दे लाइक्स प्लेइंग कार्ड्स, दे के साथ में लाइक्स नहीं आ सकता है, तो हमारा जो उत्तर सबसे परफेक्ट यहाँ पर है वो है डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या आने वाला है। चलिए आगे आप देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। देयर इज अ फिश इन द बॉटल, ठीक है, देयर इज अ फिश, यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर द का प्रयोग होगा, तो हमारा उत्तर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। आगे चलिए, विच इज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर लेजी, लेजी के लिए कौन सा
जो है विलोम शब्द आने वाला है। लेथार्जी का मतलब भी लेजी होता है, लल का मतलब भी जो धीमा है वो होता है, ठीक है, स्लो का मतलब भी। तो ये सारे तो क्या है इसके पर्यायवाची, लेकिन लेजी का विलोम शब्द क्या होने वाला है, एक्टिव। तो हमारा उत्तर है सी, एक्टिव। अगला प्रश्न आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक। प्लीज गिव मी मिल्क फ्यू एन ए, ये दोनों तो होने वाले नहीं है, फ्यू भी यहाँ पर नहीं आएगा। उत्तर क्या होने वाला है, सम, क्योंकि ये जो हमारा जो नाउन है वो नाउन कौन सा है, अनकाउंटेबल है, तो सम का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, की कौन सी स्पेलिंग सबसे सही है। तो अगर आपको स्पेलिंग पता हो तो कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग क्या होने वाली है, ये वाली, ठीक है, CONFIDENCE। तो ये यहाँ पर हमारी सही स्पेलिंग है, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, बी। अगला क्वेश्चन आप देखिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें इस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। शी सेड आई सो द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे, की लापता लेडीज फिल्म जो देखी है, ठीक है, सो यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर हम इसका जब इनडायरेक्ट में करते हैं तो हमें पता है कि करना क्या होता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन जो है इसमें सही उत्तर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका अगर या तो ये पर्सन डिलीट में जाएगा, अगर इसका उत्तर माना जाता है तो ये इसका समीपस्थ सबसे सही उत्तर हो सकता है। हालांकि ये प्रश्न डिलीट होना चाहिए क्योंकि इसका कोई भी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। अगला हम देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अगला हमारे पास में जो प्रश्न आ रहा है 165 नंबर पर, और वो प्रश्न क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देख लेते हैं हम इसको। चलिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सी हियर द गुड न्यूज शी वॉज हैप्पी। यह हमारे पास में दो सेंटेंस है, इसको एक कर हमें लिखना है। तो इसका जो सर्वश्रेष्ठ उत्तर है वो होगा हियरिंग द गुड न्यूज शी वॉज हैप्पी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास में है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। कौन से पार्ट के अंदर ग्रामेटिकल एरर है, हम देखते हैं। न्यू फर्नीचर वर ऑर्डर्ड फॉर द प्राइमरी क्लासेस। देखिए फर्नीचर जो है ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर है और सिंगुलर होने के कारण सिंगुलर वर्ब को लेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्ड लगा हुआ है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ इट देयर मस्ट हैव बीन यूज्ड वॉज, इसलिए इसका उत्तर जो है वो वॉज होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, एड द मिसिंग लिंक। आई वंडर वॉट शी मीन्स, कि उसका क्या मतलब था। मुझे इस पर बड़ा आश्चर्य है, व्हेन, हाउ मच यहाँ पर नहीं आने वाला है, तो वॉट इसका उत्तर होने वाला है ए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखने से पहले आप देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, फिल इन द ब्लैंक। द स्टूडेंट डिसएग्रीड, और हमेशा डिसएग्रीड के साथ क्या आता है, विद द टीचर। इसमें हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग करना था, और डिसएग्रीड विद द टीचर इसका उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक। आई राइट 10 पेजेस सिंस ब्रेकफास्ट, और सिंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सिंस का प्रयोग या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है या परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग लेने वाले हैं। आई हैव रिटन 10 पेजेस सिंस ब्रेकफास्ट। चलिए आगे चलते हैं, अगला लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन के साथ में इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। एक्टिंग, आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। तो बिसाइड एक्टिंग, ठीक है, क्या होने वाला है इसका उत्तर हमारा, कि बिसाइड एक्टिंग, एक्टिंग के अलावा, बिसाइड एक्टिंग के अलावा आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। तो यहाँ पर अब तक आपने देखा कि कक्षा प्लस के इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, आज जो 2024 का हमारा प्री DLED BSTC का जो पेपर हुआ था, उसके सर्वोत्तम उत्तर और सटीक उत्तर देने का हमने प्रयास किया है। निश्चित रूप से जिन विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी है वो इस आंसर की के माध्यम से अपनी स्थिति को जान पाएंगे कि कहाँ कहाँ उन्होंने गलतियाँ की है, और वह अपना आकलन कर पाएंगे। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और आगामी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए आप कक्षा प्लस के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए रहें। आपने अब तक अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।